नमस्कार दोस्तों। जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। इसे लौटना ही था क्योंकि घरों में कैद थे, मेरे विचार से सुरक्षित थे। लेकिन सवाल ये भी है कि कोई कब तक घरों में कैद रह सकता है या उसे रखा जा सकता है। बहुत सारे आयाम हैं इस पूरी समस्या के। इस समस्या के मूल में क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये समस्या पैदा किसने की है। जाहिर है मानव ने प्रकृति के साथ कई रूपों में कई तरह से छेड़छाड़ की है। कई तरह के प्रयोग चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में करते रहते हैं, होते रहते हैं। कई बार अच्छाई के लिए होते हैं, कई बार किसी के अहित के लिए भी होते हैं। हुआ क्या है, वुहान का सच क्या है, ये तो अब 123 देशों के प्रस्ताव के बाद चीज़ें सामने आएंगी और क्या पता आएंगी भी या नहीं आएंगी। अमेरिका का कड़ा रुख है। कई तरह के बदलाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो रिश्ते हैं देशों के बीच में, जो व्यवहार है, जो व्यापार है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों के आचार विचार में, व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि करीब करीब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद जब चीज़ें खुलनी शुरू हुई तो कुछ ज़्यादा ही बेतरतीब तरीके से खुल गई हैं। लोग शायद उतने गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबके बारे में तो मैं नहीं कहता, पर एक तबका है जो शायद 2-2.25 महीने घर में कैद रहने के बावजूद, तमाम तरह के एहतियातों की हिदायतें देने के बावजूद पुराने ढर्रे पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही लोग खतरे का बायस बन सकते हैं सबके लिए। ऐसा नहीं है कि खतरा टल गया है, ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे सिरों पर ज़िंदगी और मौत के बीच की जो एक महीन सी रेखा है, जो तलवार है जो लटकी हुई थी, वो अब हट गई है। खतरा पहले से ज़्यादा बड़ा अब शुरू हुआ है, क्योंकि तब तो हम घरों में सुरक्षित थे। अब हम बाहर निकल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बाज़ारों में भी जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलना मिलाना भी हो रहा है। तो जो चीज़ें पिछले 3-4 महीने में पूरी दुनिया ने सीखी हैं, समझी हैं, सबक सीखे हैं, सबक लिए हैं, उनका पालन सख्ती के साथ अब करने की ज़रूरत है। प्रकृति को हमने देखा है, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं, किस किस तरह के दृश्य हमें देखने को मिले हैं। और जो हरियाली, जो आकाश का खरापन, जो नीलापन फिर से लौटा है। आप याद करिए 20 साल 30 साल पहले किस तरह का पर्यावरण हुआ करता था। इस पर्यावरण को किसने बिगाड़ा है? हमारी अंधाधुंध ज़रूरतों ने, हमारी हवस ने, ज़्यादा पाने की चाहत ने, बहुत तेज़ गति से चल कर के कामयाबियों के शिखर छूने की एक ऐसी इच्छा ने, जिसने पूरे वातावरण को विषाक्त करके रख दिया है। कई तरह की बीमारियां, कई तरह की चीज़ें तो हमने खुद ही पैदा की हैं। अब इन चीज़ों से लड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है और इससे
बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत सारे लोग इसके सिर पर टोपी रखिए, उसको जिम्मेदार बताइए, इसके सिर पर ठीकरा फोड़िए, आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं और उनके प्रति गंभीरता भी नहीं दिखाते हैं। हमें किसी भी समस्या को सरलीकृत करने के लिए एक सिर चाहिए होता है कि उसको जिम्मेदार ठहरा दीजिए। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही इस बीमारी के लिए भी यहाँ कभी प्रधानमंत्री को, कभी किसी मुख्यमंत्री को, कभी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने पर आमादा दिखाई देते हैं, जबकि सब जानते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से था, किस किस तरीके से अलग अलग देशों तक ये पहुँची और फिर इसने विकराल रूप धारण किया। हमारे यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि समय रहते लॉकडाउन हुआ, समय रहते अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फ़्लाइट्स कैंसिल की गई, ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई, सड़क यातायात बंद कर दिया गया। जहाँ लोगों के ज़्यादा जुटने की आशंका रहती है वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई, बाज़ार बंद कर दिए गए, लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया। पर दूसरे देशों में लापरवाही हुई और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। पर जो मैंने शुरू में कहा था कि जीवन फिर से ढर्रे पर आ रहा है, चाहे किसान हों, चाहे मज़दूर हों, जो बहुत बड़ी संख्या में पलायन करके अपने घरों को भी लौट चुके हैं और जो किसी न किसी रूप में अभी फिर से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो लौटे हैं उनकी संख्या तो कुल मज़दूरों के 25% 30% से भी कम है। जो अभी हैं, जिन्होंने कामकाज शुरू किया है, उनकी संख्या अभी भी 60 से 70% है। जो आपको रिक्शा चलाते हुए भी दिखाई देंगे, 3 व्हीलर चलाते हुए भी दिखाई देंगे, घरों में काम करते हुए भी दिखाई देंगे, दुकानों पर भी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी, औद्योगिक आस्थानों में भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जीवन के जो मूल्य हैं, जो बेसिक सिद्धांत हैं, उनके प्रति उन्मुख हों, उनके प्रति ज़्यादा सजग हों, ज़्यादा सचेत हों, उनके प्रति लौटें और अपने भीतर एक जो मानवतावादी रवैया होना चाहिए, रुख होना चाहिए, उसको पैदा करें। उम्मीद है आप सब ज़्यादा सजगता के साथ, ज़्यादा सतर्कता के साथ, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, ज़्यादा जवाबदेही के साथ अब जीवन जिएंगे और दूसरों को भी सजगता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए।